स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोब नर्सिंग पे। मैं अभिषेक चौहान आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्यूबरक्लोसिस। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में आपसे मैं डिस्कस करूंगा टीबी फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके बचाव क्या हैं, अगर किसी को टीबी हो गया है तो हम उसे समुदाय के लोगों से हम कैसे बचा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किएगा पूरी देखिएगा, हो सकता है कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? तो ये क्या है, आपका एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल क्या होता है? कम्युनिकेबल होता है वो डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। दे आर कॉज बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ देखते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस है क्या। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस आपका कैसे कॉज होता है? ट्यूबरक्लोसिस आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा क्या होता है, कॉज होता है। मतलब ये जो वायरस कौन सा होता है, बैक्टीरिया कौन सा होता है, आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपका जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा ये कॉज होता है। मतलब इसका जो मेन कॉज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है। और यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि जो ट्यूबरक्लोसिस है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। क्या होता है? कॉज होता है। आपका इस वायरस के द्वारा ये फैलता है। देन ये वायरस होता कैसा है, क्या वायरस है? तो ये आपको क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। रोड शेप, इसका जो शेप होता है, इसका जो आकार होता है वो रोड शेप होता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। और इसके लिए हम जो आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसके लिए हम क्या कहते हैं, शेप बैक्टीरिया होता है, इसके लिए हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कोच फिनोमन भी कहते हैं। इसका अदर नेम से हम जानते हैं कोच फिनोमन। कोच फिनोमन इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि सबसे पहले इस बैक्टीरिया को डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने 1882 में इसे सबसे पहले इन्होंने इसे देखा था। यानी कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था जो, उसके लिए सबसे पहले रॉबर्ट कोच ने सन 1882 में इसे उन्होंने देखा था। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता क्या है, इसका शेप कैसा होता है। कि एग्जाम में आता है आपका कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो आपका बैक्टीरिया है इसका शेप क्या होता है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिए होते हैं आपके, और ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपका आता है। और इसका अदर नेम क्या है, बैक्टीरिया का अदर नेम क्या है? तो आपको है यहाँ दिख रहा होगा कोच फिनोमन। इसे कोच फिनोमन क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसे 1882 में इसे सी किया था, देखा था। ठीक, और इसका एक अदर नेम भी है जो आपका जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसका अदर नेम क्या है? इट इज आल्सो नोन एज बैरोमीटर्स ऑफ सोशल वेलफेयर। बैरोमीटर्स ऑफ सोशल वेलफेयर क्या होता है? बैरोमीटर मतलब बैरियर्स, बाधा। मीटर ऑफ सोशल वेलफेयर मतलब जिस पर्सन को ट्यूबरकुलोसिस होता है या जिसमें सिम्टम्स देखे जाते हैं वो क्या होता है, एक बैरियर हो जाता है समुदाय में। लोगों के साथ वो उठ बैठ नहीं सकता। उसके लिए क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। नहीं तो क्या, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड है जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉज होता है। तो इट इज आल्सो नोन एज, या इसका अदर नेम, सिंपल क्वेश्चन आता है कि इसका अदर नेम क्या है, तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? बट ट्यूबरक्लोसिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है यह आपको पता भी होगा, और मैंने लिख भी दिया है 24 मार्च। तो हमारा क्या है, 24 मार्च को हमारा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको। और जो कि आपका डे अब सेलिब्रेट होगा कुछ टाइम बाद। ठीक है, एक दो दिन बाद ये आपका डे आने वाला है, तो उस दिन क्या है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे को हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं टीबी। ये कितने टाइप की होती है टीबी? ट्यूबरक्लोसिस क्या है, ये कितने प्रकार का होता है? तो एक तो होता है आपका पल्मोनरी टीबी, और एक देन सेकंड आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्या है, जो पल्मोनरी टीबी होती है ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन टीबी होती है, और ये क्या होती है, यह बहुत ही कम्युनिकेबल होती है। और इसकी चांसेस कितने होते हैं ह्यूमन में? 70 से 75% इसके चांसेस होते हैं ह्यूमन में स्प्रेड होने के। और ये क्या है, एक बहुत कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, वह बीमारी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉज होती है, या वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो स्प्रेड होती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। और देन सेकंड आपकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज, ये बहुत ही रेयर होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा जानलेवा होती है।
पल्मोनरी टीबी में क्या है, पर्सन के लंग्स इन्फेक्टेड होते हैं, ठीक है। और लंग्स में क्या, कौन सा बैक्टीरिया आपका पाया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई। ये जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा ये टीबी कॉज होती है। बट जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है ये फेफड़ों के सिवा और हमारे अंग को भी प्रभावित करती है, और इसके रेयर केस बहुत जो रेयरली पाई जाती है, और जो रेयर केस होते हैं इसके 10 to 15% इसके रेयर केस होते हैं। और ये टीबी जिस पर्सन को हो जाती है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हम उसे क्योर कर सकें। बट है क्या, ये एक क्यूरेबल डिजीज है, पर क्या है, जो कम्युनिकेबल डिजीज है पल्मोनरी टीबी है, इसे हम क्योर कर सकते हैं, पर ये क्या है, बहुत ही रेयर है, इसे हम क्योर नहीं कर सकते हैं। तो यहां तक क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि टीबी कॉज कैसे होता है, इसे हम किस किस नाम से जानते हैं, और कौन इसका नाम, अगर इसका नाम हमें डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसे कब देखा, ठीक है, इसे, और हमारा बार टीबी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, इतना आपको समझ आ गया। तो यहां तक हम लोगों को समझ में आ गया था। अब हम देखते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंक्यूबेशन पीरियड है क्या। इंक्यूबेशन पीरियड आपका होता है कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस के हमारे बॉडी में प्रवेश करने के बाद उसके सिम्टम्स जितने टाइम में देखते हैं वो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा कॉज होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 8 वीक्स। यानी 4 to 8 वीक्स में क्या होते हैं, हमें सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। तो ये सिम्टम्स क्या है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और इसके अनुसार हम क्या करते हैं, बताते हैं कि टीबी के लक्षण इस व्यक्ति में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि क्या है, 4 to 8 वीक, मतलब आपका 1 से 2 मंथ में क्या है, इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। देन अब हम देखेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, शॉर्ट में लिख दिया है MOT, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये कॉज कैसे होता है, ये फैलता कैसे, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये होता है ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट क्या होता है, ड्रॉपलेट होता है जो खांसने से, छींकने से हमारे जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो क्या है, हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं। हवा में फैलने के बाद क्या होता है, वो इन्फेक्शन जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसे वो इनहेल कर लेता है, और इनहेल करने के बाद क्या होता है कि जब वो उसे इनहेल कर लेता है तो जो संक्रमण है, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, उस ह्यूमन में, उस पर्सन में रेस्पिरेटरी मार्ग के द्वारा, श्वसन मार्ग के द्वारा क्या है, बॉडी में एंटर कर जाता है। और बॉडी में एंटर करने के बाद क्या है, जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड था, इस टाइम में उसके लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। देन अब हम देखेंगे इसकी स्टेजेस क्या है। जो ट्यूबरकुलोसिस है इसकी स्टेजेस क्या है। अब ऐसा तो नहीं है किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है तो सडन उसमें क्या हुआ कि एक साथ लक्षण दिखे और तुरंत डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसे ट्यूबरकुलोसिस है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका भी क्या, इसके भी कुछ स्टेजेस हैं। तो इन स्टेजेस के थ्रू क्या होता है, पता चलता है कि पर्सन को टीबी है, और टीबी कितनी हाईली इन्फेक्टेड है, या कितना उसका हाई इन्फेक्शन है, किस ऑर्गन को उसने इन्फेक्टेड किया है। तो हम इसमें आपका जो स्टेजेस है, स्टेज में आपका फर्स्ट है आपकी लैटरल स्टेज। तो जो लैटरल स्टेज क्या होती है, ये लैटरल स्टेज होती है आपकी, ये होती है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक में पर्सन में कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें कोई सिम्टम दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन। और क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक में, हम जिस सिंपल सा है कि अगर किसी व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम डायरेक्टली किसी से हम ये नहीं बोल सकते कि उस पर्सन को टीबी है या नहीं है। और इसमें क्या होता है, जो आपका लिम्फेडोपैथी होता है, इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसकी जो लड़ने की क्षमता होती है उस पर धीरे धीरे क्या होता है, इफेक्ट पड़ने लगता है। देन सेकंड क्या है आपका, प्राइमरी स्टेज। लैटरल स्टेज समझ आ गया होगा आपको, एसिम्प्टोमेटिक होता है। देन आपका सेकंड है प्राइमरी स्टेज। इसमें क्या है, मैं सिंपल लिख दिया है, डिजीज अफेक्ट लंग्स। मतलब क्या है, जो इन्फेक्शन है, जो डिजीज क्या है, उसने ह्यूमन के लंग्स को प्रभावित कर दिया है, पूर्ण तरीके से उस पर अफेक्ट डाला है, उसे प्रभावित किया है, और जिससे क्या हुआ है, वो पर्सन के जो लंग्स हैं उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है। मतलब क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन आपका होता है
एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया का बनना, दूसरे से तीसरे बैक्टीरिया का बनना, मतलब क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होने लगता है। रेप्लिकेशन क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है। जब बैक्टीरिया ग्रोथ होगी तो ह्यूमन है उसमें जो लक्षण है वो दिखाई पड़ने लगेंगे। जैसा कि मैंने बोला था लेटरल फेज में क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें लक्षण दिखाई नहीं पड़ते हैं। पर प्राइमरी फेज में क्या है, डिजीज अफेक्ट लंग्स, जो डिजीज है, जो बीमारी है वो लंग्स को अफेक्ट करने लगती है, यानी कि बैक्टीरिया की उसमें ग्रोथ बढ़ने लगती है। ठीक है। देन थर्ड है आपका एक्टिव टीबी या प्रोग्रेसिव। थर्ड एक्टिव टीबी है, इसे हम प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो एक्टिव टीबी क्या है, मोर चांसेस ऑफ इंफेक्शन। इसके क्या है, इसके चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और क्या होता है, जो पर्सन का स्पूटम है, जो उसका बलगम है, उसमें क्या है, बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी होती है। यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस के जो व्यक्ति हैं, जो इंडिविजुअल है जिसे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हैं या जिसे टीबी है, वो क्या है, उसके स्पूटम में कॉज हो चुकी है। यानी कि क्या, अब वो खांसेगा, छींकेगा या उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, या जो पर्सन उसके टच में आएंगे या जो उसके पर्सन उसके कांटेक्ट में आएंगे, तो उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि क्या है, पहले क्या था, प्राइमरी फेज में क्या था, डिजीज कॉज हुई थी। ठीक है। बट एक्टिव टीबी, प्रोग्रेसिव टीबी क्या है, प्रोग्रेसिव क्या है, अब बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी है। इट मींस क्या है कि बैक्टीरिया कंप्लीटली ह्यूमन बॉडी पे अफेक्ट कर चुका है, प्रभाव कर चुका है। यानी कि उसके बलगम के थ्रू क्या है, बैक्टीरिया अब वन पर्सन टू अनदर पर्सन कॉज हो चुका है। ठीक है। हो चुका मतलब क्या है, हो सकता है। तो इस समुदाय में क्या है, उसके लिए प्रोटेक्शन की बहुत ही ज्यादा नीड है। अगर प्रोटेक्शन नहीं करेगा, सिंपल सा, जैसे आप, मैंने बोला एक वर्ड आपने सुना भी होगा, पीपीई किट। जो पीपीई की फुल फॉर्म होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपके फेस शील्ड हो गया, फेस मास्क हो गया, गाउन हो गए, कैप वगैरह हो गया, इन चीजों को यूज करना। तो जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट होते हैं, तो इन्हें समुदाय में, इन्हें कम्युनिटी एरिया में क्या है, मास्क यूज करना चाहिए। क्योंकि क्या, जो खांसते छींकते हैं और खांसते छींकने से जो उनके ड्रॉप्स होते हैं वो एयर में जाते हैं, या जो पर्सन सेकंड पर्सन है, जो पैसे पर्सन होता है, एक्टिव तो वो खुद ही है, पैसे जो सामने वाला, उसे इन्फेक्शन कॉज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्या है आपका, मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन। अब देन थर्ड आपका ईपीटीबी। ईपीटीबी मतलब क्या, एक्सटर्नल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। एक्सटर्नल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड होती है। और ये क्या होती है, यह पर्टिकुलर ऑर्गन में कॉज हो चुकी होती है। इसमें लिखा है डिसीज डिसमिनेटेड, मतलब क्या है कि जो डिजीज है वो पूर्ण तरीके से पर्सन को उसने इन्फेक्टेड कर दिया है, और इन्फेक्टेड करने के बाद क्या, उसका जो डिसमिनेटेड, जो उसका स्प्रेड है वो होना प्रारंभ हो गया। और वो जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें इन दिस स्टेज डिसीज डिसमिनेटेड, मतलब क्या है कि डिजीज डिसमिनेटेड होके ब्लड है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, इन पार्ट को क्या कर चुकी है, वो अफेक्ट कर चुकी है। यानी कि इन पार्ट में टीबी हो चुकी है। और क्योंकि जब आपके फाइनल एग्जाम आते हैं तो आपको लगता है कि कहीं क्वेश्चन कोई मिस ना हो जाए, तो फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैं आपकी उस प्रिपरेशन को लेके मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको उस टाइम कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आप ना पढ़ पाए और वो आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो अब हम देखते हैं कॉमन टीबी इन जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कौन सी होती है, इलियम। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, सारे पॉइंट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करने लायक हैं। कोई भी पॉइंट को आप मिस नहीं करना है, आप उसे नोट करना है। तो कॉमन टीबी कौन सी होती है जीआईटी की, इलियम। अब एक कॉमन क्वेश्चन और भी है आपका, एक जो आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में, कॉमन टीबी इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉमन टीबी कौन सी है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, कौन सा सिस्टम होती है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपने एक ही नंबर क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे हैं, आप वहां पे क्वेश्चन मिलते हैं। तो बिना देरी किए आप क्वेश्चन नोट करिएगा और बार बार रिपीट करिएगा।
एक बार में नहीं होंगे पर एक बार जरूर होंगे, इस चीज को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला है आपका पोस्ट टीबी। पोस्ट टीबी कहाँ होता है, क्वेश्चन आता है पोस्ट टीबी डॉट 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 होता है, कहाँ होता है, स्पाइनल में, ठीक है। तो कॉमन टीबी जीआईटी कहाँ होता है आपका, इलियम में। कॉमन ट्यूबरकुलोसिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैलोपियन ट्यूब। देन नेक्स्ट है आपका पोस्ट टीबी कहाँ होता है आपका, स्पाइनल टीबी में, स्पाइन में होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। ट्यूबरकुलोसिस के व्यक्ति जो है, जो पर्सन है, उसमें नॉर्मल क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे, क्या कारण है, कौन कौन सी वजह है, जिस वजह के कारण ये वजह कॉज हो रही है, मतलब ये सिम्टम्स या इस डिजीज के सिम्टम्स उस व्यक्ति में आ रहे हैं। तो क्या है, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होगा। चेस्ट पेन क्यों होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वायरस बैक्टीरिया है, उसने क्या है, उसके जो फेफड़े हैं, उसके लंग्स है, उसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी हमने चेक किया था पीएफटी से। पीएफटी फुल फॉर्म होती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। इसके द्वारा क्या करते हैं हम, लंग्स की या उस इन्फेक्टेड पर्सन के जिसमें सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी हम लंग्स की कैपेसिटी को हम चेक करते हैं। तो क्या है, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन की उसकी चीफ कंप्लेंट है। डॉक्टर के पास आया पेशेंट, ओपीडी में आया, उसने अपनी चीफ कंप्लेंट दी, उसने बोला सर मेरे को चेस्ट पेन है। तो मतलब चेस्ट पेन है मतलब क्या, डायरेक्टली उसने बोला है कि मेरे को सीने में दर्द हो रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि चेस्ट पेन है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, या मुझे बलगम आ रहा है, या मुझे चलते हुए मेरी सांस फूल रही है, जहाँ चलता हूँ तो मुझे मतलब थकावट सी हो जाती है, सिम्टम्स बताएगा। तो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तुरंत उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए उसे बोलेगा चेस्ट पेन है, तो डॉक्टर बोलेगा चेस्ट एक्सरे कराओ, ठीक है। जब चेस्ट एक्सरे के लिए बोलेगा तो उसमें प्रॉपर तरीके से विजुअलाइज होगा कि पर्सन के फेफड़ों में कौन सा इन्फेक्शन है या कितना एरिया है जो बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है। चेस्ट पेन है, बेड कफ, कफिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था लेटरल टीबी में क्या था, एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स उसमें आपका नहीं था। बट प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में डिजीज अफेक्ट लंग्स, डिजीज ने या उस बैक्टीरिया ने उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ने लंग्स को क्या कर दिया था, अफेक्ट कर दिया था। देन थर्ड था आपका एक्टिव टीबी प्रोग्रेसिव। इसमें क्या था, ये मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, इसमें जो इन्फेक्शन था आपके कफ स्पूटम में आ गया था। सेम यही है बेड कफिंग, पर्सन को क्या है, कफ आएगा, स्पूटम आएगा, ठीक है। खांसेगा तो बलगम आएगा और घरघराहट की, उसके चेस्ट में क्या है, घरघराहट की आवाज आएगी, ठीक है। देन क्या है, वेट लॉस। बहुत ही सिंपल है कि किसी व्यक्ति को टीबी है तो सबसे पहले क्या होगा, उसे लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगी। ये उसका अगला पॉइंट है, इसे मैं भी बताऊंगा। जब वेट लॉस, जब व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं और उसकी डेली फिजिकल एक्टिविटीज है वो क्या कहते हैं डिसबैलेंस होगी, तो उसका क्या होगा, वेट लॉस होगा, वजन में गिरावट आएगी, ठीक है। देन इसके बाद आपका फीवर। फीवर क्या है, फीवर किसी भी डिजीज के, किसी भी बीमारी के होने का एक साइन है, ना कि बीमारी है। तो क्या है, पर्सन को फीवर की कंप्लेंट होगी। फीवर भी क्या होगा, विद चिल्स, ठंड लग के बुखार आएगा, रात में ठंड लगेगी उसे, ठीक है। और देन मैंने एक पॉइंट होगा था आपसे, लॉस ऑफ एपेटाइट, पर्सन को भूख नहीं लगेगी। मतलब क्या है, जब पर्सन को भूख नहीं लगेगी तो जो उसका न्यूट्रिशन है, वो जो न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से वो नहीं ले पाएगा, जिसके कारण क्या है, उसका वेट लॉस होगा। तो सबसे पहले एक पेशेंट, एक बार फिर से समझा देता हूं आपको। जैसे ही पेशेंट डॉक्टर के पास ओपीडी में आता है, तो ओपीडी में आने के बाद उसकी कंप्लेंट क्या होगी, सर मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे सीने में दर्द है, या मुझे कमजोरी लग रही है, मुझे बुखार आ जाता है, और जिसमें चक्कर भी आते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब ठीक है। वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरे को डिस्कम्फर्ट वगैरह है, ये सब कुछ नहीं बोलेगा ना, वो अपने टोन में बोलेगा। तो डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके सिम्टम्स को क्लियर करने के लिए डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। जो इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर को जो एक कंक्लूजन रिपोर्ट मिलेगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, उसके बेस पे क्या होगा, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन को क्या करेगा, पेशेंट को देगा, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स आपको यहां तक समझ आ गए होंगे। तो यहां तक तो आपका हो गया था एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस।
अब कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके नॉर्थ साइड में और आपके फाइनल एग्जाम में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं उन्हें कि कॉमन टीबी इन जीआईटी। जीआईटी क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो कॉमन टीबी इन जीआईटी क्या है? इलियम। ये आप नोट करिएगा, ये क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिए जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि सर आप और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, सर मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ और भी जानना है, या कुछ ऐसा है जो मैं अपने इस वीडियो में, ऐसे मैंने कंप्लीट कोशिश की है कि सारा जो कंटेंट ट्यूबरक्लोसिस का है आपको दे सकूं, कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे मिस ना हो। फिर भी कोई चीज अगर है, अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अगर आपको और डीपली समझना है, तो आप इजिली क्या है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और सिंपल सा मैं एक बात आपसे हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कॉपी और पेन को लेके बैठिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट कहीं भी मिस ना हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अब हम यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। अब हम देखते हैं आपका ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। मतलब पर्सन को हमने देख लिया, सिम्टम्स क्या है, उसमें क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या लक्षण हैं, किस क्या क्या बीमारियों से, मेरा मतलब ये है कि उसमें जो भी टीबी है, एक्टिव है या एक्सटर्नल परमानेंट ट्यूबरक्लोसिस है, उसके लक्षण क्या है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको लिए आप सभी को इतना टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप सो कि अब नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है कि कंप्लीट हमें एग्जैक्ट फाइंड आउट करना है कि अब इस पर्सन को एक्चुअल में है क्या। तो पहला है ट्यूबरक्युलिन टेस्ट। तो जो ट्यूबरक्युलिन टेस्ट है, ये क्या होता है? ये टीबी की फाइंडिंग के लिए कराया जाता है। जो टीबी की फाइंड आउट होता है, ये टीबी की डायग्नोस के लिए कि टीबी एक्चुअल में है या नहीं है, इसके लिए कराया जाता है। तो ये ट्यूबरक्युलिन टेस्ट क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन क्या आता है कि ट्यूबरक्लोसिस की फाइंडिंग के लिए कौन टेस्ट कराया जाता है? डॉट 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 ट्यूबरक्युलिन टेस्ट। देन सेकंड है आपका मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, तो जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ये क्या होता है? इसमें जो डोज होती है, जैसे आपका स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट क्या होता है आपका? स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है, इसमें किसी भी मेडिसिन को देने से पहले, किसी भी एंटीबायोटिक या किसी भी मेडिसिन, किसी भी इंजेक्शन को देने से पहले हम क्या करते हैं, ह्यूमन में कुछ नाक के बराबर अमाउंट में डोज को क्या करते हैं, हम देते हैं पेशेंट को। तो उसमें क्या है, हम डोज देने के बाद हम क्या करते हैं, राउंड सर्किल कर देते हैं। राउंड सर्किल करने के बाद हम उस जगह पर डेट और टाइम डाल देते हैं। जो डेट और टाइम डालते हैं, हमें इससे पता चलता है अगर इस मेडिसिन से कोई साइड इफेक्ट है तो हम उस मेडिसिन को नहीं देते हैं। लाइक दैट ये प्रोसीजर होता है। अब मॉन्टेक्स टेस्ट क्या है? तो मॉन्टेक्स टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो पर्सन होता है 0.1 ml डोज देते हैं। ठीक है, और जो मॉन्टेक्स टेस्ट है वो आपका फ्लैक्सिन मेंडेल ने दिया था। जो मॉन्टेक्स टेस्ट आपका फ्लैक्सिन मेंडेल ने 1908 में दिया था। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 40 to 70 आवर्स के लिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि हम ऑब्जर्वेशन, मैंने जो वर्ड बोल दिया तो हम पेशेंट को अपने पास रखते हैं, नहीं। उसे हम डोज देने के बाद जो डोज दे देते हैं, डोज देने के 48 से 48 से 70 घंटे चेकअप के लिए हम रखते हैं उसे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो पीपीडी होता है, लिक्विड होता है, वो तो आपका जो फार्मा उसमें आ गया, लैब में आ गया, वो तो उसके लिए अलग डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट का टेस्ट वगैरह करते हैं। देन आपका क्या है, नेक्स्ट है एक्सपर्ट एमटीपी या आरआईपी टेस्ट। जो एक्सपर्ट एमटीपी आरआईपी टेस्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंट ऑफ रिफार्मेसिन। जो रिफार्मेसिन का रेजिस्टेंस है, रेसिस्टेंस को हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है, जो रिफार्मेसिन है इसके अगेंस्ट प्रतिक्रिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। देन नेक्स्ट है आपका CVNAT। तो CVNAT की फुल फॉर्म पर आप देख लीजिएगा, नोट कर दिएगा। कैटेगरीज बेस न्यूक्लियाई एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये भी क्या होता है, एक ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करने का एक टेस्ट होता है। और जिस टेस्ट से हम क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस को फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में ट्यूबरक्लोसिस है या
नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग भी क्या है, जो जेडन स्टेनिंग भी है, यह भी एक प्रोसीजर होता है जो टीबी को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो ये सारे जो टेस्ट आपके दिए हैं, ट्यूबिकुलिन टेस्ट है, मॉन्टेक्स टेस्ट है, और एक्सपर्ट एमटीपी, आरआईपी और सीवीएनएटी, इसकी फुल फॉर्म आपने उसको नोट कर ली होगी, और जेडन स्टेनिंग। और देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपका स्पूटम माइक्रोस्कोपी। स्पूटम माइक्रोस्कोपी क्या होता है? स्पूटम माइक्रोस्कोपी होता है जो पेशेंट के स्पूटम को कलेक्ट करता है, जो पेशेंट के कफ को कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद क्या है, लैब के लिए उसे भेज देता है। इसमें क्या करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। इसमें क्या है, 3 सैंपल जाते हैं। फर्स्ट सैंपल मॉर्निंग, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड देन नेक्स्ट सैंपल अर्ली इन द मॉर्निंग, देन थर्ड अर्ली। मतलब क्या, पेशेंट को सैंपल जो देना होता है वो बिना कुछ पिए खाए हुए देना पड़ता है। जैसे पेशेंट सो के उठा, उससे बोलते हैं पानी वगैरह ना पिए, क्योंकि जो बलगम पेशेंट का जो वो होल नाइट का जो बलगम स्टोर होता है, रुका हुआ कफ होता है, उससे क्या है एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है, और जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आती है उससे पता चलता है उस पर्सन को टीबी है या नहीं है। ठीक है, तो ट्यूबिकुलिन टेस्ट आपको पता चल गया किस लिए करते हैं। ट्यूबिकुलिन टेस्ट हो गया आपका, मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया, एक्सपर्ट एमटीपी हो गया, और सीवीएनएटी हो गया, जेडन स्टेनिंग हो गया। ये सारे टेस्ट, जो टेस्ट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ये सारे टेस्ट आपके ट्यूबिकुलोसिस को फाइंड आउट करने के लिए किए जाते हैं, उसकी डायग्नोस के लिए किए जाते हैं। अब देन हम देखते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में एक डॉट्स थेरेपी है। डॉट्स क्या है? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, डॉट्स पक्के इलाज का पक्का वादा। तो ठीक है, डॉट्स थेरेपी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें भी पर्सन का स्पूटम को चेक किया जाता है। ठीक है, उसके चेकअप किया जाता है, और देन इसकी खोज की गई थी 1993 में, और इसके प्रोटेक्ट के लिए या इसकी अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए थे। जैसे आपका एनटीसीपी, ठीक है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपका कब चलाया गया था? 1962 में। ठीक है, देन ऐसे ही है आपका आरएनटीसीपी, ये भी प्रोग्राम क्या है आपका 1992 में चलाया गया था। देन जो सबसे अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इसमें, इसके ट्रीटमेंट के लिए, ये तो आपके प्रोग्राम हो गए, इसके सारी जांचें वगैरह हो गई। अब आपका आता है कि ये तो सब आपने देख लिया, सारे प्रोग्राम आपने देख लिए। अब हम मेडिसिन क्या देते हैं, तो इसमें एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स, मैंने लिख दिया एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स। तो ये एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग्स क्या होती हैं? जैसे आप लोगों ने सुना था कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स, आइजोपाम है, रिफाम्पिसिन है, पेरेंजामाइड है, और इथाम्बटोल है। ये ड्रग्स सारी आप लोगों ने पढ़ी है, ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसके मुझे लगता है कि आपको बताने की कोई नीड नहीं है, आपको पहले से इसके बारे में पता होगा। बट इसमें क्या है, एक जो न्यू ड्रग्स है एटीटी में, एक जो न्यू ड्रग्स है वो ऐड की गई है, उसे क्या बोलते हैं? बेंडाक्विलिन ड्रग्स। क्या है जो बेंडाक्विलिन ड्रग्स है, ये एटीटी ड्रग में, एंटी ट्यूबिकुलिन ड्रग में क्या है, इसे ऐड किया गया है। ठीक है, ये क्या है, इसके लिए इसमें ऐड किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी, और जो मेरे द्वारा जो लेक्चर आपको आज दिया गया है, और उम्मीद करता हूं, और आपने इसके नोट्स भी आप लोगों ने इसके बनाए होंगे, और तो आप सभी के लिए एक छोटा टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको मेरे द्वारा जो क्लास दी गई है काफी समझ आई होगी। आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारी टीम का जो मेन मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करना, और जो हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो अगर आपके थोड़ा सा भी बेनिफिशियल या थोड़ा भी उसका इफेक्ट हो रहा है, थोड़ा भी आपको इम्प्रेसिव लग रहा है कि हाँ सर के द्वारा जो कंटेंट दिया गया है, जो टॉपिक दिया गया है, समझ आ रहा है, तो प्लीज एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।